So hello guys, how are you all? Let's get started. Welcome to the day 5 of HTML mastery course. Let's start. Today we will discuss about HTML links, means HTML hyperlinks. So basically what is hyperlink or a link? You know what is link? Link means ए बॉय समझा? तू नहीं समझा? चलो, लिंक का मतलब होता है क्या है? आप एक पेज से दूसरे पेज पे जब नेविगेट करते हो तो वही क्या होता है, लिंक होता है। जैसे कि वो वाला लिंक नहीं जो मैं आपको भेजा, आप उससे किसी साइट पे जा रहे हो, वो वाला लिंक नहीं। जब आप एक साइट से दूसरी साइट पे जा रहे हो उसी को क्या कहते हैं, नेविगेशन कहते हैं, जो कि किसकी हेल्प से होता है, विद द हेल्प ऑफ एचटीएमएल लिंक्स। इसके लिए क्या होता है, आपका एक प्री डिफाइंड टैग है जिसे हम कहते हैं एंकर टैग, जैसा कि आप देख सकते हो ए नाम से है, ठीक है। इसमें क्या है, href एट्रीब्यूट लगाओगे, वहां पे अपना यूआरएल पास करोगे और लिंक टेक्स्ट दे दोगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ए में href के अंदर आपका लिखा है http www.google.com और ये विजिट करने को कह रहा है, ठीक है। एक चीज और है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास सपोज दैट लैपटॉप नहीं है, पीसी नहीं है, तो वो कोड कैसे करें। तो मैं उनके लिए रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप प्ले स्टोर पे जाओ, वहाँ पे तमाम HTML कंपाइलर फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उसे इंस्टॉल करो और उसमें ईजिली कोड कर सकते हो, ठीक है। अरे मैं हूं ना, आप क्यों टेंशन ले रहे हो। सो प्ले स्टोर पे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, आप उसमें से किसी भी एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके आप उसमें अपना HTML का कोड रन करा सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या है, AHREF में आपने ये लिंक पास कर रखा है। उसी प्रकार से क्या है, अब इस लिंक को ओपन करने के बाद बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे क्या लिखा है, HTML लिंक्स के अंदर टारगेट एट्रीब्यूट क्या होता है। अब इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कोड के थ्रू। अभी के लिए थ्योरेटिकली चीज़ों को समझ लो क्या है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, लिंक जो डिसअपेयर होता है वो करंट ब्राउजर के अंदर होता है, जो कि मोस्टली किसके ऊपर होता है, विद द हेल्प ऑफ सेल्फ। यानी कि बाय डिफॉल्ट अगर आप कोई भी एट्रीब्यूट नहीं दोगे तो क्या मानेगा, बाय डिफॉल्ट वो सेल्फ वाला मानेगा, ठीक है। लेकिन इसके अलावा ब्लैंक भी होता है, पेरेंट भी होता है, टॉप भी होता है, ठीक है। इन चीज़ों को समझते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाते हैं, एक साइट लेते हैं, अपनी ही साइट msrportfolio.netlify.app वाला, ठीक है। साइट ओपन हो रहा है, तो ये ओपन हो गया। अभी अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें क्या सीन है कि मैं इसमें नेविगेशन करूंगा। अब नेविगेशन करूंगा साइड में जाके /CONTACT, या फिर मैं ऐसे भी कर सकता हूं, और या फिर मैं चाहूं तो उसको क्लिक करके भी कर सकता हूं। मैं ऐसे ही पहले करता हूं, तो मैंने लिखा कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट पेज खुल गया। देखो, तो अभी मैं अगर आप देखोगे तो ये मैं किस यूआरएल पे हूं, कॉन्टैक्ट वाले, है ना। लेकिन मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा, किस पे, अबाउट पे, तो मैं कहां पर चला जाऊंगा, अबाउट के पेज पर, है कि नहीं। इसी प्रकार से मैं किसी भी अगर लिंक पे, किसी भी आइकन पे मैं क्लिक करते ही कहीं पर अगर नेविगेट हो जा रहा हूं, तो वो किसकी हेल्प से हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ एंकर टैग। अगर मैं यही क्या करूंगा, सर्विस वाले पे क्लिक करूंगा, तो मेरा क्या होगा, सर्विस का पेज खुल के आ जाएगा। समझ में। ऐसी तमाम चीज़, अगर मैं होम पे क्लिक करूंगा तो मेरा होम का पेज खुल के आ जाएगा। तो ऐसे तमाम चीज़ें किसकी हेल्प से हो रही है, विद द हेल्प ऑफ HTML नेविगेशन। चलो अब वापस से कोर्स पे आते हैं, ex.netlify.app पे। चलो, अब आपको भी अगर अपने साइट पर नेविगेशंस कराने हैं, क्या कराने, नेविगेशंस, तो नेविगेशंस के लिए क्या बना है आपका, एंकर टैग, जो कि मैंने जस्ट बताया, ठीक है। कोड करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, हम इस्तेमाल करने वाले हैं VS कोड का, ठीक है। चलो, तो VS कोड में हम आने के बाद कोड करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे, इसको हम लिखेंगे index.html, लिखने के बाद एंटर हिट करेंगे। अब इसमें कोड करने के लिए स्निपेट लेंगे, और स्निपेट लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट और एक्सक्लेमेशन मार्क प्रेस करना होगा। और जैसे ही आप इसे प्रेस करके एंटर हिट करोगे तो ऑटोमेटिक आपको एक बना बनाया कोड, बॉयलर कोड मिल जाएगा HTML का, जिससे आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा कोड नहीं करना पड़ेगा।
दिख रहा है कि नहीं? अगर नहीं दिख रहा है तो इसका फॉन्ट बढ़ाने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ से सेटिंग में जाओगे। आप यहाँ से क्या कर सकते हो, सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे 14 है, 14 से हटा के आप 18-19 कर लो, प्रॉपर साइज है, और इसे सेव करके हट जाओ। ये हो गया। अब देखो ये मेरा है। अब इसमें मुझे क्या करना है, कोड करना है। तो कोड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप एंकर टैग बनाओगे। एंकर के लिए ए लोगे और ए के अंदर आप कुछ भी एट्रीब्यूट वगैरह दे सकते हो। सपोज दैट मैं क्या करता हूँ, अभी के लिए इसमें देता हूँ कोई भी यूआरएल उठा लाते हैं। तो अभी के लिए मैं लाता हूँ सपोज दैट इसी का उठा लेते हैं। इसको उठाया, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, क्लिक हियर, ठीक है। अब मैं इसे सेव करता हूँ और यहाँ से क्या करता हूँ, ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूँ। तो जैसे ही मैं क्या करूँगा, इसे रन करूँगा तो मेरा आउटपुट मिलेगा। एक और चीज़, जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा क्या होगा, वो वाला पेज खुल के आ जाएगा जो मैंने अभी एक्सएलआरटी ड्रॉ में खोल रखा था। देखो वही पेज खुल के आ गया कि नहीं। लेकिन अगर आप इसमें बहुत सारे ऑपरेशंस कराना चाह रहे हो तो वो किसके हेल्प से करा सकते हो, विद द हेल्प ऑफ कुछ एट्रीब्यूट्स। जैसे कि बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कि मान लो मैंने लिख दिया टारगेट। अब टारगेट में बाय डिफॉल्ट जो होता है वो सेल्फ का होता है, बट आप अलग अलग करा सकते हो। जैसे कि मान लो मेरे को ब्लैंक कराना है। अब ब्लैंक से क्या होता है, वो एक नए टैब पे खुलता है। देखो कैसे, सेव किया। अब देखो जैसे कि रन कराने के लिए VS कोड में क्या होता है ना, एक एक्सटेंशन आता है, उसका नाम क्या है, लाइव सर्वर। उसके लिए वो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आओगे इस आइकन पर और यहाँ पे क्या लिखोगे, LIVE लाइव सर्वर, ठीक है। तो लाइव सर्वर लिख के आ जाओगे। वैसे मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। यही क्या है, आपका लाइव सर्वर है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, कोड इजीली कर सकते हो, ठीक है। इसी के लिए अभी मैं कट कर देता हूँ, इसे भी बंद कर दूँ। चलो, तो अगर अब मैं सेव करके इसे रन करूं तो अभी मेरा आउटपुट में क्या आएगा, देखो मैंने इसे रन किया। अब जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, आप नोटिस करिएगा ये 3 टैब मेरे खुले हुए हैं, लेकिन जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा मेरा चौथा टैब खुल जाएगा। ये देखो वही पेज, सेम पेज आपका किस पे खुला, तीसरे नहीं चौथे टैब पर। इसी प्रकार से क्या होता है आपका, और भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कि ब्लैंक हो गया, ब्लैंक के अलावा और भी तमाम है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं क्या लेता हूँ, पेरेंट लेता हूँ। अब देखो पेरेंट भी लगभग बराबर ही होता है, पेरेंट सेल्फ दोनों क्या होते हैं, लगभग बराबर ही होते हैं। तो ओपन करते हैं और मैं क्या करूंगा, क्लिक हियर करूंगा। अब जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, देखो कोई पूरे ब्राउजर में रिफ्रेशमेंट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ये क्या हो गया, खुल गया। तो मतलब क्या है, पेरेंट में क्या होता है, आपको कोई भी ब्राउजर में चेंजेस नहीं आएंगे, रिफ्रेशमेंट नहीं आएगा, वो ऑटोमेटिक रेंडर कर लेगा। इसे फिर से देख लो एक बार। मैं वापस से आया और मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ध्यान देना एकदम, मैंने यहाँ पे क्या किया, क्लिक किया। और जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो ब्राउजर एक बार रिलोड किया, लेकिन यहाँ पे रिलोड हुआ नहीं हुआ, ऑटोमेटिक रेंडर हो गया। अब इसी प्रकार से आपका क्या होता है, सेल्फ होता है, सॉरी टॉप होता है। सेल्फ तो बाय डिफॉल्ट होता है, टॉप होता है। तो मैंने इसको खोला और मैंने क्या किया, इसे रिफ्रेश किया। देखो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका ये सेम जैसे कि पेरेंट वाला वर्क कर रहा था, एज इट इज ये भी लगभग वर्क करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट थिंग क्या है, इसे काट देते हैं। जैसे कि आप इस चीज़ों को पढ़ सकते हो, यहाँ पे इजीली सारी चीज़ें अच्छे से मेंशन की गई हैं, सारी चीज़ें अच्छे से राइट डाउन है, आप इसको इजीली पढ़ सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट थिंग देखते हैं हम। जैसे कि एक एग्जांपल दिया हुआ, ये देखो वही चीज़ है जो अभी जस्ट मैंने बताया, देखो। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें और हैं, जैसे कि एब्सोल्यूट यूआरएल और रिलेटिव यूआरएल में डिफरेंस क्या होता है। देखो एब्सोल्यूट यूआरएल और रिलेटिव यूआरएल में क्या होता है, एब्सोल्यूट में आप जो पाथ देते हो, जो जगह देते हो, वो एग्जैक्ट देते हो। मेरे कहने का मतलब क्या है, मैं अगर कह दूं आपको मेरे से मिलना है तो मैं क्या कहूँगा, मेरा घर का नंबर, मैं किस मोहल्ले में रहता हूँ, मेरा सिटी क्या है, मेरा जिप कोड क्या है, स्टेट क्या है, इंडिया वगैरह वगैरह, मैं पूरा डिटेल डिस्क्राइब करके आपको बताऊंगा, एग्जैक्ट पाथ।
लेकिन रिलेटिव का मतलब क्या है, यही गोरखपुर में रहते हो, अच्छा ठीक है, गोरखपुर से सीधे चले आना 2 किलोमीटर और इधर रहता हूं मैंने एग्जैक्ट पाथ नहीं बताया आपको, बस इतना बताया कि हाँ मैं गोरखपुर में रहता हूँ और इधर से इधर चले आना, ठीक है। तो ये क्या है, आपका रिलेटिव यूआरएल है। आप जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल में देखो क्या है, पी के अंदर आपका पूरा प्रॉपर लिखा है https://www.w3.org। अब ये क्या है, रिलेटिव है, क्या है, एब्सोल्यूट है, रिलेटिव नहीं है, क्या है ये, एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट क्यों, क्योंकि इसमें आप एग्जैक्ट पाथ दी हो, और जिसमें एग्जैक्ट पाथ नहीं होता है वो क्या होता है, आपका रिलेटिव होता है, ठीक है। रिलेटिव जैसे कि आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने कोई पाथ नहीं दिया, केवल आपने लिख दिया html image.asp। ये क्या है आपका, क्या है, ये है आपका वही रिलेटिव। चलो तो इसका भी मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। अब जैसे कि मान लेते हैं हम 4 पेजेस बना के आपको दिखाते हैं नेविगेशन कैसे होता है। एक बना लेते हैं हम H1 के अंदर, क्या, एंकर टैग के अंदर, इसको एज इट इज रहने देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं होम, ठीक है। होम के बाद क्या करते हैं, एक और H1 लेते हैं, H1 के अंदर हमने एंकर टैग लिया, और एंकर टैग के अंदर हमने इस बार क्या किया, हमने फॉरवर्ड स्लैश में हमने बना दिया about.html, ठीक है। अब देखो ये मैंने एग्जैक्ट पाथ नहीं दिया, मैंने बस एक स्लैश मारकर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे लिख दिया अबाउट का। चलो अबाउट का वैसे कोई डेस्टिनेशन है तो इसको बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, अबाउट के लिए भी बॉयलर कोड लेते हैं, जैसे कि हम लेते हैं यहाँ पे क्या करते हैं, लिखते हैं ABOUT अबाउट पेज इज हियर, ठीक है। इसको भी सेव करते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कोई बंदा आकर इस पे क्लिक करेगा, क्या करेगा, क्लिक करेगा, तो वहां पे उसको अबाउट का पेज खुलकर आ जाएगा। देखो जैसे कि यहाँ पे क्या है, आपका 2 पार्ट है, एक होम का है और एक अबाउट का है। जैसे ही मैं होम पे क्लिक करूंगा कुछ नहीं हुआ क्योंकि मैं सेम पेज पे हूँ, बट जैसे ही अबाउट पे क्लिक करूंगा देखो रिफ्रेश होकर यहाँ पे क्या गया, अबाउट पेज इज हियर, दिख रहा है कि नहीं। तो ये किसकी हेल्प से हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ एंकर टैग। तो देख लो आप खुद एंकर टैग कितना इंपॉर्टेंस रखता है और कितना इजी है, कितना यूजफुल है। तो एक लाइक जरूर कर दो, ठीक है। सो आप आगे चीजों को समझ सकते हो, जैसे कि मान लो आप चाहो तो यहाँ पे एक प्रॉपर यूआरएल भी दे सकते हो, जैसे सपोज दैट www.google.com। समझ में आ रहा है, आगे देखो नेक्स्ट थिंग क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं, ये आपको कहीं नहीं मिलने वाला, किसी कंटेंट पे नहीं मिलने वाला, किसी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलने वाला। देखो ये है क्या, इसमें जैसे कि आप देख सकते हो कि लिंक ईमेल एड्रेस, क्या, लिंक ईमेल एड्रेस। अब जैसे कि यहां पे क्या किया गया है, एक सेकेंड, हाँ यहां पे क्या लिखा है, AHREF में मेल टू फिर someones@email.com। अब ये सेंड ईमेल वाला काम, जैसे होता है ना कुछ साइट पे जैसे ही आप जाते हो और वहां पे आपने क्लिक किया ईमेल पे, तो ऑटोमेटिक वो ईमेल करने के लिए आपको सजेशन देता है कि हाँ भाई ईमेल कर लो या फिर कुछ भी कर लो। ये किसकी हेल्प से होता है, विद द हेल्प ऑफ टू ईमेल एट्रीब्यूट या फिर मेल टू एट्रीब्यूट कह लो, ठीक है। अब इसमें एक और एग्जांपल देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे क्या है, हमने एक साइट लिया, बहुत अच्छी साइट है w3school.com। तो अब इसमें मैंने क्या करना है, इसका टाइटल भी शो कराना है। जैसे कि टाइटल का मतलब क्या है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है ना, टाइटल गो टू w3school.com। अब ये टाइटल कहाँ से आ रहा है, जैसे कि सपोज दैट आप ऊपर देखो ये एक्सटेंशन का पार्ट है, जैसे मैं इस पे होवर करूँ देखो एक्सटेंशन दिखा रहा है, यहाँ पे क्लिक करूंगा बुकमार्क्स दिखाएगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा शेयर दिस पेज दिखाएगा। मतलब ये सारी चीजें दिखा कैसे रहा है, विद द हेल्प ऑफ टाइटल। अभी नहीं समझ में आएगा, समरी एक बार अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं ये कैसे वर्क करता है। चलो अब इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, साइट उठाते हैं, आंसर पोर्टफोलियो कॉन्टैक्ट, oh there is no problem, just wait a second। या जैसे कि यह है क्या ना, यहाँ पे इंटरनेट थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था हमारा, चलो कनेक्ट हो जाए।
सो कैसे हो सारे? अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो मैंने जैसा कि बता रखा है कि आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और उसमें कोई भी डाउट हो तो आप कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। सो अभी आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है AAURY@gmail.com। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, क्या करूंगा, इस पर क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे आई थिंक, हाँ, क्योंकि ये डेस्कटॉप है तो इस पर मे बी ये वर्क नहीं करे, बट आप जैसे अपने फ़ोन पे करोगे तो क्या होगा, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिक आपको सजेशन देगा कि काम करो भाई, आप मेल कर लो। अब ये कैसे होगा, विद द हेल्प ऑफ मेल टू एट्रीब्यूट। अगर आप इसको देखोगे इंस्पेक्ट करके यहाँ से, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये जो चीज़ है ये कैसे हुआ, विद द हेल्प ऑफ मेल टू एट्रीब्यूट, ठीक है। अभी आपको दिखा देता हूँ, देखो मैंने खुद यहाँ पे इस्तेमाल कर रखा है इसका। देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, मेल टू AAURY@gmail.com। अब जैसे कोई बंदा फोन से क्या करेगा, इसको क्लिक करेगा, इसको टच करेगा, तो ऑटोमेटिक वो अपना जीमेल खुलकर आ जाएगा और उसमें मेल करने को ये बोलेगा, ठीक है। चलो इसे काटते हैं, आगे समझते हैं चीजों को। तो ये चीज होता है, आगे देखते हैं। हाँ, टाइटल वाला जो आप सीन कह रहे थे। अब जैसे कि मान लो यही होम ही है, मेरे को नहीं पता ये होम किसके लिए है, या फिर मैं मान लो अबाउट का ही ले लूँ, तो अबाउट मेरे को नहीं पता किसके लिए, तो मैं क्या करूँगा, TITLE लिख के टाइटल लिखूँगा कि गो टू अबाउट पेज, और मैंने इसे सेव करना है और इसे रन करना है। तो जैसे ही मैं इसे रन करूंगा तो आप यहाँ पे एक चीज देखोगे, नोटिस करोगे, जैसे मैं अबाउट पे होवर करूंगा, क्या करूंगा, होवर करूंगा, तो यहाँ पे देखो एक चीज दिख रही है, गो टू अबाउट पेज। ये किसकी हेल्प से हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ टाइटल एट्रीब्यूट, ठीक है। चलो नेक्स्ट चीज क्या है, इसको यहां से हटाते हैं, ये ड्रॉ पे जाते हैं। So next thing is that what is HTML लिंक बुकमार्क्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपने बहुत सारी साइटों पे देखा होगा कि एक जगह पे कुछ भी आप क्लिक करते हो उस साइट के किसी भी कोने पे पहुंच जाते हो डायरेक्ट। वो कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ बुकमार्क। अब जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, S2 लिया है एंड उसमें कुछ भी चैप्टर 4 वगैरह लिख दिया एंड एंकर टैग के थ्रू क्या किया है, वहां पे उसने हैश लगा के C4 लगा के उसमें जंप करा दिया, ठीक है। और एक चीज और, ये जो आप जंप कराने वाला बुकमार्क बनाओगे, ये आप एक पेज से दूसरे पेज पर भी बना सकते हो। मीन्स अगर आप चाह रहे हो कि कोई दूसरे पेज पर भी आप बुकमार्क बनाना चाहो तो वो भी बना सकते हो इजीली। जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हो, HTML demo.html के अंदर हैज C4 नाम से है, ठीक है। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, उसको ट्राई करते हैं, चेक करते हैं। तो वापस जाते हैं, बुकमार्क बनाते हैं। बुकमार्क बनेगा कैसे, अब उस बुकमार्क के लिए हम एक काम करते हैं, पहले कुछ पैराग्राफ लिख लेते हैं, या फिर S2 लेते हैं, हेडिंग टू के अंदर लिख देते हैं कि क्लिक हियर टू लर्न CSS, या फिर HTML लिख लेते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, जैसे ही कोई इस पर क्लिक करे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक आईडी बनाएंगे। अब आईडी क्या होता है ये देखो हम आगे बताएंगे, अभी के लिए आप इतना मान के चलो कि आईडी जैसा कुछ होता है, ठीक है। आईडी में मैंने हैश लगा दिया और हैश में मैंने लिख दिया AMSR, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, एंड में जाऊंगा और P लूंगा एक, और P के अंदर लॉरेम नाम का एक पैराग्राफ ले लूंगा। आप कहोगे लॉरेम क्या होता है, देखो VS कोड के अंदर लॉरेम एक बाय डिफॉल्ट पैराग्राफ होता है जिसमें आपको कुछ लिखना नहीं पड़ता है। जैसे ही लॉरेम लिखोगे तो वहां पे क्या होगा, एक रैंडम सा पैराग्राफ आ जाएगा। मैं मान लो यहाँ पे एक और H2 लेता हूँ और इसके अंदर मैं रैंडम लिख दिया CSS स्टार्ट, और CSS स्टार्ट लिखने की जस्ट बाद में क्या करता हूँ, फिर से P लेता हूँ और P के अंदर लॉरेम लूंगा, लेकिन इस बार लॉरेम में कितने वर्ड्स का लूंगा, 200 वर्ड्स का। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 200 वर्ड्स और एंटर हिट कर दूंगा, फिर से फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करूंगा तो मेरा क्या होगा, ये फॉर्मेट हो जाएगा, ठीक है। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, सपोज दैट इसको ऊपर जाते हैं एंड यहाँ पे आते हैं एंड मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं, क्या CSS से कर देते हैं, सपोज दैट JS बोले तो जावास्क्रिप्ट, ठीक है।
एंड वन मोर थिंग, एक और लेते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, एक और कोई कोर्स सपोज दैट ऐड कर देते हैं। इसमें हम ऐड कर देते हैं PHP, ठीक है। अब लेकिन इसके सबसे लास्ट में मैं क्या ऐड करूंगा, जिसका नाम होगा मेरा HTML, जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या ऐड कर देता हूं, HTML। अब देखो, अब जैसे ही कोई बंदा इस पे क्लिक करेगा, क्या होगा, जैसे इस पे कोई क्लिक करेगा तो वो इस पे रेंडर करेगा। अब इसको कराने के लिए हम वही चीज लिखेंगे जो ऊपर लिखे थे, ID बराबर AMSR, क्या लिखेंगे, AMSR। और इसको किसके थ्रू क्लिक कराना, जो हमने ऊपर बना रखा है, ठीक है। तो हम वापस ऊपर जाएंगे, तो हम क्या करते हैं, इसको S2 हटा के यहाँ पे एंकर टैग लेते हैं, वो बेटर रहेगा। एंकर टैग लिया, एंकर टैग में हमने क्या कर देना है, हैज में हमने क्या लिख रखा था, AMSR लिख रखा था। और हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं CLICK, क्लिक हियर टू लर्न HTML, ठीक है। चलो अभी के लिए हम क्या करते हैं, इसे सेव करते हैं एंड इसे रन करेंगे। अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे CSS लिखा हुआ है, जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ है, लेकिन जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, क्लिक हियर टू लर्न HTML, देखो क्लिक किया, देखो डायरेक्ट मैं आ गया कहाँ पर, HTML स्टार्ट पर। अरे मैं कितना भी पेजेस इसमें ऐड कर लूँ, मैं कितना भी पैराग्राफ इसमें ऐड कर लूँ, आप रेंडर कर जाओगे बहुत इजीली। जैसे मान लो इस बार मैं लॉरेम का ही पैराग्राफ लूंगा, बट मैं 1000 वर्ड का लूंगा, ठीक है। मैं कितने का लूंगा, 1000 वर्ड का। आप फिर से देखोगे, मैंने इसको रिफ्रेश किया और मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा, देखो फिर से मैं आ गया, मैं क्या हुआ, मैं फिर से आ गया, ठीक है। मैं फिर से जाके दिखाता हूं, मैंने इस पे क्लिक किया और मैं वापस से आ गया, देख रहा हो। तो ये चीज होती है, बहुत सारी साइटों में इसी चीज का इस्तेमाल करते हैं। एक ही पेज के अंदर कहीं पर भी जाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, HTML बुकमार्क, समझे। तो आज के लिए इतना बहुत है। देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। हाँ भूल गया था, अंग्रेजी मेरी कमजोर है ना यार। थोड़ा सा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अंग्रेजी पढ़ें, तब तुम लोग से अंग्रेजी में बात करेंगे। समझते नहीं हो यार, चलो।